अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन कराम, सूरह यूनुस यानी वो सूरत जिसके अंदर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर किया गया। वैसे तो इस सूरह के अंदर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र मिलेगा आपको, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र मिलेगा और बहुत सारी सूरतों के अंदर भी आपको जिक्र मिलेगा, लेकिन ये अंबिया के बारे में। लेकिन सूरह यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क़द्र तफसील से आपको, ख़ास तौर से यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जो है ऐन अज़ाब, जब अज़ाब आया तो उससे ऐन अज़ाब के मौके पर वो ईमान लाई। नतीजे में ये ऐसा वाक़या जो है यहीं पर हमें मिलता है कि अज़ाब आया और टल गया, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चल पड़े, यहाँ तक कि वो पानी में जो है उनको डाल दिया गया और पानी में जब वो यहाँ तक कि एक बड़ी मछली ने आकर उनको निगल लिया, तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो हालात गुजरे और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम विर्द करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये मछली का जो एक मशहूर वाक़या, यहाँ तक के सही सालिम उस मछली ने लाकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समंदर के किनारे पर छोड़ दिया। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मशीयत शामिल हो जाती है, जब अल्लाह ताला कुन फयकून वाला मामला होता है, जब अल्लाह ताला कुन कह देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मर्जी से ये पूरी कायनात चलती है। तो फिर वही मछली समंदर से बचा कर लाने का दरिया बन जाती है। इसका मतलब क्या निकला कि तवक्कुल, भरोसा किस पर होना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो ऐसे वक्त पर गैरुल्लाह की तरफ नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि हमको यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल का जो दामन है ये नहीं छोड़ना चाहिए। और पूरी कौम ने जो ईमान लाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब आया और टल गया, इसके अंदर भी एक सबक ये है कि अल्लाह ताला कितना रहम करते हैं, यहाँ तक के मौके पर मौका देते हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कौम पर कैसा रहम खा रहे हैं। इसका मतलब ये निकला कि आदमी को अच्छे रास्ते का रुजू करने के लिए कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। शैतान आएगा, कहेगा कि भाई अब तुम क्या सुधरोगे, क्या मुश्किल, अब तुम क्या अच्छा बनोगे, अब तुमसे क्या होने वाला है। नहीं, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। अल्लाह की तरफ रुजू होना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी तवक्कुल पर मबनी है। तो सूरह यूनुस ये सूरह नंबर 10 है। तो अगर आप गौर करके देखेंगे कि सूरह यूनुस के अंदर ये ख़ास तौर से हमें तवक्कुल के दर्स मिलते हैं। इसके बाद की सूरतें, सूरह हूद भी तवक्कुल के आला मिसाल है, इसी तरह सूरह यूसुफ भी तवक्कुल के आला मिसाल है। सूरह यूनुस से लेकर सूरह हज, सूरह नंबर 22 तक, यानी लगभग 12 सूरतों में अक्सर आप देखेंगे कि मक्की सूरतें। हाँ, कुछ आयतों के बारे में कहा गया कि वो मदनी सूरतें होने के इम्कानात है। तो इस तरीके से हमें अक़वाल ज़रूर मिलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मक्की सूरतें, इसके अंदर ख़ास तौर से वो दौर जब मक्के के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात की कसरत हो रही थी, और जो लोग मुहक्किकीन हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया कि मक्की ज़िंदगी को भी 3 दौर में बांटा है, इब्तदाई दौर, दरमियानी दौर और आखिरी दौर। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में 13 साल थे, आप मदीने में 10 साल थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने के बाद, यानी कि नबी बनाए जाने से पहले 40 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे। नबी बनाए जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के में थे। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल आपने मदीने के अंदर आपने ज़िंदगी गुजारी है। जो 13 साल है, इसको भी 3 दौर में अहले इल्म ने बांटा है। पहला दौर आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा कर रहे हैं और हल्के हल्के एतराज़ात आ रहे हैं। सेकेंड दौर में ऐसा लगेगा कि एतराज़ात की कसरत है। तीसरे दौर में तो यहाँ तक के अटैक भी हो रहे हैं, तकलीफ़ें और बढ़ जा रही हैं, यहाँ तक के हिजरत का मौका पेश आ गया। तो आपको सूरतों के अंदर आपको ये चेंजेस नज़र आएंगे। पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर। ख़ास तौर से दूसरा दौर है, इस दौरान में जो सूरतें नाजिल होते हुए नजर आती है, तो इसके अंदर आप देखेंगे सूरह हूद से लेकर
سورہ حج سورہ نمبر 22 تک، یہ دوسرا اور تیسرا، بلکہ سورہ حج تو اواخر دور کا، یعنی مکے کے بالکل آخری دور کا، بلکہ اتنا جو ہے مکی اور مدنی، کیونکہ آخری دور ہے پھر مدینے کی ابتدا ہے۔ بعض علماء کرام نے یہاں تک کہہ دیا کہ سورہ حج میں مکی جھلک بھی نظر آتی ہے اور مدنی جھلک بھی نظر آتی ہے، تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری دور کا سورہ ہے، اور اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے روانہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ حصہ وہاں پر بھی نازل ہوا، کچھ حصہ مکے کے اواخر کا، کچھ حصہ مدینے کے اوائل کا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ہمیں دروس ملتے ہیں۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے کیا سبق ملتا ہے کہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اور صحابہ کرام پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، تو اس وقت پر یہ صورتیں تسلی کا کام کر رہی تھی۔ تو آج بھی مسلمان اگر ان صورتوں کو پڑھے تو یہ پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو تسلی ہوگی، اس کو جو تسلی ہوگی۔ جیسے سورہ اعراف میں انبیاء کرام ہے اور ان کے مخالفین کا ذکر ہے، لیکن سورہ انفال اور سورہ توبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک نبی کو، پہلے تو انبیاء کو کثرت سے جمع کر دیا گیا سورہ اعراف میں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر یونس علیہ السلام کے قوم کے مخالفین کا کیا ہوا، نوح علیہ السلام کے مخالفین ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اب ذکر آتا ہے سورہ ہود کا، جو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو پھر قدر تفصیل سے سورہ ہود کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ یونس کے ہدایات اور اسباق میں سے اپنے زندگیوں میں استفادہ کرتے ہوئے اپنے زندگیوں کو ڈھالنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو